सफर की ठोकरें। जय हिंद साथियों, कैसे हैं? मैं नंद भारत स्वागत करता हूं आपके अपने एसएससी मेकर परिवार में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, हर हर महादेव। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। आज आपको पता है महीने का पहला दिन है, ठीक है? जी हाँ, बिल्कुल सही। आज है 1 मई। तो 1 मई की इस सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देखते हैं भी आज आपके लिए क्या कुछ खास है, क्योंकि जब महीने की शुरुआत हुई है तो महीने की शुरुआत में जैसा कोर्स होता है, जैसी सोच होती है, वही आगे की ओर जाती है। तो यहां पर वही कोर्स है, आपके सामने है, जरा आप देख सकते हैं। टूटने का मतलब खत्म होना नहीं होता है। कभी कभी टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। अगर आपके जीवन में कभी प्रॉब्लम आ रही है, कभी ऐसी चीजें आ रही हैं, तो आपको ये सोचना है कि हो सकता है हमारे लिए कुछ नया या कुछ अच्छा होने जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि नहीं अब तो हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, ये है वो है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी जैसे आप कहीं जॉब कर रहे होते हो या कुछ होता है, अचानक कुछ विषम परिस्थितियां बन जाती हैं जिसकी वजह से आपको वहां से हटना पड़ता है। कोई जो है ईगो पे बात आ जाती है, कोई झुकने को तैयार नहीं होता है, या हमारे जीवन में रिश्तों में भी कई बार ऐसी चीजें होती है। हम बार बार सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, हमें एक बार प्यार से चीजों को समझाना चाहिए, समझना चाहिए धैर्य के साथ, फिर उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब चीजें ऐसे नहीं होती हैं तो अंत में क्या होता है कि हमें वहां से हटना ही होता है, यानी कि ब्रेक होना ही होता है। तो जब ब्रेक होता है तो उसके बाद कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं, ठीक है? तो वही है कि कभी कभी जो है टूटने से जिंदगी की नई शुरुआत होती है। तो परेशान मत होइए, आगे बढ़िए, जल्द ही आपको सफलता मिलेगी। और आज की ब्रेकिंग न्यूज क्या कह रही है, जरा देखते हैं कि शिमला समझौता, आप देख ही रहे होगे, लगातार कई दिनों से आप लोग को नजर आ रहा होगा, है ना? शिमला समझौता, भाई शिमला समझौता क्या था? कई बार सुनते हो। देखो भाई, शिमला समझौता क्या था कि 1971 का जब युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी, आपको पता ही, बोलती कम थी, करने पे ज्यादा विश्वास रखती थी। तो इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा करते थे सब लोग। अरे इंदिरा गांधी जी क्या करेंगी? 1965 में इन्होंने बता ही दिया था पाकिस्तान को। 1965 में नहीं, 1971 में। जब 1971 में जब बताया कि हम क्या कर सकते हैं, आपको पता ही है, 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना। तब क्या हो गया? पाकिस्तान बेचारा सरेंडर हो गया। लगभग 90,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया। फिर इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है भाई, आप कह रहे हो तो हम आपसे समझौता कर लेते हैं। और ये समझौता जो है हिमाचल प्रदेश के शिमला में किया गया, इसी वजह से इसे शिमला समझौता कहा जाता है। इस समझौते में क्या हुआ? इंदिरा गांधी के साथ जो जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे, वो आपके यानी कि कह सकते हो उन्होंने पार्टिसिपेट किया। दिख रहा है कि नहीं? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो की मुलाकात हुई थी। और इसका मतलब मेन आपका खामियाजा या मेन मकसद या मेन उद्देश्य वो ये था कि हम लोग के बीच के जो भी रिश्ते हैं तो उसे हम आपस में ही सुलझाने का प्रयास करेंगे, किसी तीसरे को बीच में नहीं लाएंगे। तीसरे का मतलब क्या हो गया? तीसरे का मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं होगा कि हम यूएन भाग जाए, यूनाइटेड नेशन भाग जाए, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग के बीच का मामला है, हम लोग मिलजुल के सुलझा लेंगे, ये यानी कि इनकी अपनी कहना था। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपका आता है भाई, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? आपने देखा पहलगाम अटैक हुआ था कुछ दिनों पहले, तो उसके बाद हमारी सेना ने भी स्टार्ट कर दिया है, कहा कि अब आर या पार हो सकता है, इस स्थिति में हम अपना एक्सरसाइज शुरुआत कर देते हैं। तो इसका नाम क्या रखा गया? वायु शक्ति एक्सरसाइज है, या आक्रमण एक्सरसाइज है, या ठंडर एक्सरसाइज है, या शौर्य है? यहां पे आप जो हिंदी में देख रहे हो व्यायाम, व्यायाम नहीं है, अभ्यास, व्यायाम नहीं है। ये होना चाहिए, व्यायाम की जगह क्या होना चाहिए भाई? गूगल ट्रांसलेट करो तो ये अभ्यास है। क्या है भाई? अभ्यास। तो आंसर सही हो जाएगा क्या? तो एक्सरसाइज अटैक क्या होगा?
एक्सरसाइज अटैक यानी आक्रमण। हम लोग शुरू कर चुके हैं आक्रमण, है ना, बिल्कुल। यही रात भारी यही रात अंतिम, है ना। तो बस अब अटैक होगा यानी अटैक आक्रमण। फिर है आईने सूरत। आईने सूरत जो खबरों में था, आईने सूरत जो खबरों में था किस श्रेणी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक से संबंधित है। आपको बताना है जो खबरों में था किससे संबंधित है, कोलकाता वर्ग से, राजपूत वर्ग से, विशाखापट्टनम से या गोदावरी से। आईएनएस सूरत की बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ दिनों पहले हमने कराया था, वो दूसरा था, वो आपको ऑप्शंस भी यही थे पर वो राजपूत वर्ग से था, ठीक है। याद नहीं आ रहा है कौन सा था वो, है ना। ये जो है आईएनएस सूरत किससे संबंधित है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो आईएनएस सूरत है ये आपका विशाखापट्टनम किससे संबंधित है, विशाखापट्टनम। और विशाखापट्टनम कहां पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम कहां है, तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है, पढ़िए भाई। भारत के लेदर और फुटवेयर उद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में निर्यात में लगभग कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज किया। लेदर और फुटवेयर, अब ये समझो लेदर और फुटवेयर है, तो लेदर फुटवेयर जब बढ़ेगा तो किस में होगा लेदर किससे आएगा, चमड़ा, जानवरों से आएगा, है ना। और देखो कहने को कहता कोई कुछ और है और रिजल्ट कुछ और होता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सीधा और स्पष्ट है कि आप देख पा रहे होगे और आप देख रहे होगे कि जैसे कि गायों की हत्या रुक गई है, ये है फलां ठिकाना रुक गया है, लेकिन जो डाटा है वो ये बताता है कि जो बीजेपी सरकार है, तो बीजेपी की सरकार में इसका निर्यात यानी कि जो लेदर है, जो मांस है गाय का, चाहे जो भी, इनमें बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अगर ये बढ़ोतरी नहीं होती तो हमारा लेदर और फुटवेयर उद्योग में कैसे बढ़ता, आप खुद सोचो, है ना। तो बस वही है, कहने को कुछ और है, करने को कुछ और है। तो यहां पे आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे है। चौथा क्या कह रहा है, ओडिशा के किस संरक्षित क्षेत्र को भारत का 107 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो किसको किया गया है आपको बताना है, यह हमने कुछ समय पहले आपको होमवर्क भी दिया था, याद करो, ठीक है। किसको किया गया है, नंदन कानन है, सतकोशिया है, सिमली पाल है या गाहिर माथा है या गुहार माथा। क्या किया गया है, 107वां राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र को, तो ये आपको किया गया है शिमली पाल। उड़ीसा के कौन है, शिमली पाल को किया गया है, याद रखिएगा, शिमली पाल। शिमली पाल इज द राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, नई दिल्ली में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में एथलीट एयरपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किसने किया है। राष्ट्रीय डोप परीक्षण ये क्या होता है, जिसे हम नाडा बोलते हैं, नेशनल एंटी डोप एजेंसी, नाडा, ठीक है। हाँ, अब ये क्या बोलते हैं, देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे प्लेयर्स वगैरह होते हैं ये इलीगल यानी कि जो मतलब अवैध या जो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करते हैं, किस लिए करते हैं, अपने स्टेमिना को बूस्ट करने के लिए, ताकि वो एक अच्छा प्रदर्शन कर सके, है ना, इसलिए करते हैं। तो यहां पर आपका क्या होगा आंसर राष्ट्रीय डोप परीक्षण में, तो भैया डॉक्टर मनसुख मांडविया। कौन होगा, डॉक्टर मनसुख मांडविया, याद रखेंगे, डॉक्टर मनसुख मांडविया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन विकसित किया है जो 100 मिलियन डिग्री तक तापमान पहुंचा सकता है, 100 मिलियन तक सोचो तापमान पहुंचा सकता है, किसने विकसित किया है आपको बताना है। कई बार ये आप लोगों ने खबरों में भी सुना होगा, कई बार सुना होगा।
आइए इनकी राजधानी देखते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो, साउथ कोरिया की सियोल, अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी और चीन की बीजिंग। तो आपको पता है ये जो खतरनाक प्रयोग है सिर्फ एक ही देश करता है। कौन सा देश करता है? बिल्कुल चाइना। कौन करता है? चीन करता है। तो चीन इज द राइट ऑप्शन है, चीन। ठीक है। हाँ, इसने सोचो मतलब कि सूर्य की जैसे, अब इसने कौन सा इसमें मेटल यूज किया होगा, है ना, यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, क्या है कि समझो इस तरीके से सोचो, इतना ज्यादा कि सन के जैसे। हाँ, सोचो 100 मिलियन डिग्री तक तापमान पहुंच जा रहा है। क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में, चूंकि अप्रैल खत्म हो चुका है, मई आ गया है और आज मई की पहली तारीख है ना, 1 मई है। आज के दिन क्या है? लेबर डे भी है। तो अप्रैल 2025 में भारत का जीएसटी संग्रह कितना है ये आपको बताना है। अब जीएसटी का मतलब क्या होता है भाई? जीएसटी का अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये होता है। अब आपको बताना है अप्रैल 2025 में जीएसटी का संग्रह लगभग कितना रहा, ये आपको जवाब देना है। ठीक। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है, यानी ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो याद रखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 लाख से ज्यादा। और जीएसटी इज द डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है? इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ने हाल ही में कितने वर्ष पूरे किए? आपको पता है आर्यभट्ट जो कि भारत का पहला उपग्रह है, इतने किसने वर्ष पूरे कर लिए हैं आपको बताना है। तो यहां पे आप देखो साफ साफ लिखा है 1975। क्या लिखा है? 1975। 1975 लिखा है। अब ये हुआ कब था याद रखिएगा, ये आपको दिख रहा है ना 19 अप्रैल 1975 को पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। इसका वजन जो था 360 किलोग्राम था। ठीक। हाँ, 17 साल अंतरिक्ष में रहने के बाद 10 फरवरी 1992 को वापस यानी लौट आया। 10 फरवरी 1992 को वापस लौट आया। अगर हम बात करें, आर्यभट्ट को सोवियत संघ वोल्गोग्राड लॉन्च स्टेशन से कॉस्मोस 3M रॉकेट से लॉन्च किया गया था और इस उपग्रह को बेंगलोर के पास पीन्या में इसरो के द्वारा तैयार किया गया था। तो 1975 है से अब ले लो तो कितना साल हो जाएगा? भारत का पहला उपग्रह ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो कितने वर्ष पूरे किए हैं भाई? 25 और 25। तो इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं कि अगर 1975 में लॉन्च किया गया, 2025 चल रहा है तो 50 साल होने चाहिए। 50 साल है ही नहीं, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर हो जाएगा 50 इयर्स। कितना हो जाएगा? 50 इयर्स। ठीक है। हाँ, दिए गए ऑप्शन में ही नहीं है तो क्या करोगे? जबरदस्ती कराओगे? महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है ये आपको बताना है। महिला संवाद अभियान किस राज्य में शुरू हुआ है? यूपी है, बिहार है, एमपी है या झारखंड है? अच्छा, ये महिला संवाद अभियान कहता क्या है जरा समझिए। ये कहता है महिलाओं को यानी कि वृद्धि महिलाओं के बीच में कम्युनिकेट करके, है ना, उनको सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। ठीक है। हाँ, तो आपको पता ही है भी। आप लोग बताओ मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? यूपी के तो पता ही है आपको, योगी जी हैं। कौन है? योगी जी। बिहार के कौन है? नीतीश कुमार हैं। कौन है? नीतीश कुमार हैं। झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन है। ठीक, झारखंड के कौन है? हेमंत सोरेन है।
और बिहार के कौन है? नीतीश कुमार। और अब यानी कि चुनाव कहाँ होने वाले हैं? चुनाव कहाँ होने वाले हैं? तो अंत तक जो चुनाव होने वाले हैं वो आपके बिहार में होंगे। कहाँ चुनाव होंगे? बिहार में। तो सही आंसर जो है वो आपका क्या है? बिहार है। भाई बिहार में नीतीश जी ने कहा है कि महिलाओं को आपस में बात करके इनसे बात करिए और समझने का प्रयास कीजिए, है ना? हाँ, कि कहाँ पे क्या समस्या आ रही है या क्या समस्या नहीं आ रही है। तो ये जो संवाद अभियान शुरू हो रहा है ये कहाँ पर? बिहार। ठीक है, याद रखिए। अगर हम इनकी राज्यों की राजधानी के बारे में बात करें तो जैसे यूपी के आपको पता ही है ना? बिहार के भी पता है, इसलिए हम नहीं बताएंगे। वित्त वर्ष 2024 यानी पिछले साल में किन राज्यों ने वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? आपको बताना है किसने दर्ज किया है, आपको बताना है। देखो अब यहां पर क्या है कि बिहार है, तो जब बिहार है, मध्य प्रदेश है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, सी तो होएगा नहीं। गुजरात, असम, चूंकि असम आ गया, गरीब है बेचारा, क्या होगा? संभव ही नहीं है। मणिपुर आ गया, झारखंड आ गया, उड़ीसा, बेचारे गरीब राज्य है। हाँ, यहां पे जो तेलंगाना है, तमिलनाडु है, राजस्थान है ना? ये आपके जो हैं बिल्कुल, तो ये राज्य आपके आगे, और इन्होंने क्या किया है? ज्यादा। ठीक है, तेलंगाना, तमिलनाडु और राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है भाई? शुभांशु शुक्ला किस महीने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे? शुभांशु शुक्ला किस महीने होंगे आपसे पूछा जा रहा है भाई। तो क्या चल रहा है इस समय? बोलो। मई चल रहा है। अब मई चल रहा है तो भाई इसी महीने ये जाने वाले हैं, है ना? मई के महीने में जाने वाले हैं। कहां पे? अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो मई इज द राइट ऑप्शन है। मई इज द राइट ऑप्शन है। शुभांशु शुक्ला जो है कब जा रहे हैं? मई में। आगे, किस राज्य ने गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजना शुरू की है? भाई कौन सा राज्य है जिसने गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजना शुरू की है? बताइए। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना क्या है? देखिए अलग अलग है। मुख्यमंत्री सम्मान योजना है, सम्मान निधि योजना है, गौरवशाली योजना है, सशक्ति योजना है। इतनी सारी योजनाएं हैं कि जिनकी कोई गिनती ही नहीं है, जिनकी कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो किसने? तो चलिए सबका एक बार राजधानी हो जाए, सबकी एक बार क्या हो जाए? राजधानी हो जाए। चलिए हरियाणा की राजधानी बताइए, हरियाणा की क्या होगी? मध्य प्रदेश की मोहन, महाराष्ट्र की फडणवीस, यूपी के योगी जी, और हरियाणा के पूछा है और बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने कमेंट किया है, नायाब सिंह सैनी। नायाब सिंह सैनी। तो यहां पे अगर हम बात करें गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजना, तो गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजना की बात की जा रही है। तो ये आपका किसके द्वारा है? तो ये आपका महाराष्ट्र। कौन है भाई? महाराष्ट्र। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, यूपी की लखनऊ है, एमपी की, चलो लिख देता हूं, एमपी की भोपाल, मेरे गोपाल, महाराष्ट्र की मुंबई, भूल रहे हो तो आप लोग, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, और हरियाणा की बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ हरियाणा की। तो हरियाणा की हो गई आपकी चंडीगढ़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पढ़िए भाई। ब्रिक्स, ब्रिक्स समूह में हाल ही में किस देश ने सदस्यता प्राप्त की है? ब्रिक्स समूह। अब जो ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स जो था वो पहले क्या था? तो पहले आपके कितने मेंबर्स थे? तो 5 मेंबर मिलकर ब्रिक्स बनाते थे, याद रखिए।
पहले 5 मेंबर जो थे वो मिलकर ब्रिक्स बनाते थे। 5 जो हैं फाउंडर मेंबर में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका था। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे और देशों ने इसमें कहा कि हम भी आए। क्यों? क्योंकि एकता में पावर है, एकता में क्या है, शक्ति है। इसलिए धीरे धीरे और देशों ने इसमें यानी कि आना है। अब आप ये बताइए कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई और ब्रिक्स का हेडक्वार्टर, क्योंकि ये हम आपको कई बार बता चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा ब्रिक्स की स्थापना। ब्रिक्स की स्थापना और हेडक्वार्टर। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, देखो मिस्र है, सऊदी अरब, नाइजीरिया, इंडोनेशिया। मिस्र की राजधानी काहिरा, ठीक। सऊदी अरब की राजधानी रियाद, सऊदी अरब की रियाद। फिर इंडोनेशिया की नूसंतारा। और नाइजीरिया क्या आप लोग बताइए। और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मिस्र यानी कि इजिप्ट। नहीं मिल रहा है, सर्च करिए भाई, सर्च करिए ब्रिक्स की स्थापना। तब तक हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। 14 नंबर क्या कह रहा है, जल्दी से बताइए भाई। 14 नंबर क्या कह रहा है? 14 नंबर आपसे कह रहा है भारत की आपत्ति के बाद भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक सैन्य अभ्यास रद्द कर दिए हैं? जल्दी बताइए भाई। बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है। तो आपका हो गया था जून 2009 में। तो हेडक्वार्टर कहां है भाई, हेडक्वार्टर भी तो बताओ। जल्दी से बताइए। बोलो। ठीक है, संघाई यानी कि चाइना। सब लोग चीन बोल रहे हैं, ये नहीं कि चाइना संघाई बोले, संघाई बोलना पड़ेगा ना। चलो आगे देखते हैं। भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया? देखो भारत ने कहा कि भाई ऐसा है, अगर तुम मेरे अच्छे पड़ोसी हो, एक तो बात समझो, तुम्हारे यहाँ रावण था और हमारे यहाँ राम थे, राम ने तुम्हारे रावण को मारा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हमारी सीता मैया भी तुम्हारे यहाँ कुछ दिन रही और हम दोनों का रिश्ता भी है, बात समझा करो, ठीक है। हाँ, तो अब पाकिस्तान जो गद्दारी कर रहा है, तो अगर आप चाहते हो हमसे रिश्ता रखना तो ऐसा करो कि जो पाकिस्तान के साथ आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसे फटाफट रद्द करो। तो कौन कर रहा था? बांग्लादेश तो मानेगा नहीं, क्योंकि बांग्लादेश वैसे ही है, मालदीव की मतलब ही नहीं, म्यांमार मतलब ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा, क्योंकि झंडा आप देख रहे हो, तो झंडा ये क्या बताता है, श्रीलंका। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मालदीव की राजधानी बोलो माले, श्रीलंका की राजधानी और म्यांमार की राजधानी नेपिडा। क्या हो जाएगा, नेपिडा, ठीक है। चलो आगे बोलते हैं। उधर एक राजधानी पूछी थी, किसकी, नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबुजा। क्या है, अबुजा, अबुजा। वो अंबुजा सीमेंट होता है ना, हाँ, अंबुजा सीमेंट, तो उसी तरीके से समझ लेना अबुजा। तो श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनपुरम कोट्टे। चलो अंतिम क्वेश्चन है, भारत में पहला
महिला जल पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? भारत में पहला महिला जल पुलिस स्टेशन सोचो कहाँ शुरू किया गया है, आपको बताना है। मुंबई है, विशाखापट्टनम है, कोच्चि है या पुदुचेरी है? कहाँ शुरू किया गया है? तो क्या है दरअसल, क्या है ये जो स्टार्ट किया गया था वो किया गया था यानी कि भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन 50 वर्ष पूरे हो गए 23 अक्टूबर 2023 को। अब इसका नाम जो था कोच्चि में शुरू किया गया था और उद्घाटन जो था 1973 में। अब इसको क्या हो गया, 50 वर्ष पूरे किए, कब इसने? 23 अक्टूबर 2023 को। तो इसको कोच्चि में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? केरल के कोच्चि। तो यहाँ पे ये खोला गया था 1973 में, ठीक, हाँ याद रखिएगा 1973 में खोला गया था। भाई पानी वाला है ना, समुद्र तटीय इलाका है, तब ये खोला गया था। और हाल ही में इसने 50, हाल ही में क्या 2 साल पहले 50 वर्ष पूरे किए। अब आपका क्वेश्चन है कौन सा शहर 2025 में यूनेस्को द्वारा विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है? तो कौन सा घोषित किया गया है आपको जवाब देना है। और कैसा रहा सेशन ये भी कमेंट करके देना है। 1-2 दिन की बात और है, अच्छे से पता है कि हम इस समय शादियों में गए हुए हैं, ठीक है। हाँ तो हम तो भांगड़ा कर ही रहे हैं, अभी थोड़ा सा और करेंगे तो फिर जल्दी आपसे मुलाकात होगी। तो 299 रुपये में टारगेट बैच है और ये बैच जो है तेजस। तो तेजस बैच के बारे में यदि हम बात करें तो सीबीटी की जो अगर आप तैयारी कर रहे हो सीबीटी, ठीक है, तो सीबीटी 1 एंड 2 के लिए तेजस बैच है। सारी क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड वगैरह सब है। संकल्प बैच 3.0 जो है 499 रुपये में उपलब्ध है, ठीक है। आप CHSL, CPO, CGL का सपना देखे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। और इतना ही नहीं, रोज रात 8 बजे अजय सर के साथ रहिए, मैथ्स और रीजनिंग को कीजिए स्ट्रॉन्ग। और कोई समस्या हो तो दिए गए नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। कल सुबह यानी कल से आप लोग को लाइव हम मिलेंगे, याद रहे कल से हम आपको लाइव मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सारी क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। हम क्लास में हो या ना हो पर क्लासेस आपकी रुकनी नहीं चाहिए। सो मस्ट गो ऑन, ओके। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।